कभी सोचा है कुछ लोगों के लिए सक्सेस इतनी आसान कैसे लगती है, मानो जैसे उन्हें कोई सीक्रेट पता हो जो बाकियों को नहीं मालूम। आज हम ऐसे ही 5 जबरदस्त नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी 90% मुश्किलों का हल पहले से ही मौजूद है। ये हल कुछ ऐसे सीक्रेट रूल्स में छिपे हैं जो चुपचाप हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारी कामयाबी को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए आज उन 5 नियमों को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम से। ये उस दिमागी उलझन के बारे में है जिससे हम सब कभी ना कभी परेशान होते हैं। मतलब जब दिमाग में हजारों चीजें एक साथ घूम रही हों और कुछ भी साफ साफ समझ ना आ रहा हो। यह है किडलिन का नियम। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर इसकी असली पावर इसकी सादगी में ही है। सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को एक कागज पर लिख देने से ही दिमाग में फौरन एक क्लैरिटी आ जाती है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। देखिए, बाईं तरफ जब कोई प्रॉब्लम दिमाग में होती है तो वो एक बड़े से डरावने मॉन्स्टर जैसी लगती है, लेकिन दाईं तरफ देखिए, जैसे ही उसे कागज पर उतारा जाता है वही मॉन्स्टर एक एक्शन प्लान में बदल जाता है। तो इस नियम का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है, जो चीज भी कंफ्यूज करे उससे लिख डालो। ये अपने विचारों को सुलझाने और आगे का रास्ता साफ देखने का सबसे तेज तरीका है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम को लिखकर साफ कर लिया। अब अगला कदम क्या होगा? यहीं पर दूसरा नियम काम आता है। ये हमें उस बहुत ही आम गलती से बचाता है जो हम सब करते हैं, यानी प्रेशर में आकर बिना पूरी जानकारी के कोई फैसला ले लेना। इसे कहते हैं फॉकलैंड का नियम। ये नियम हमें जल्दबाजी से रोकता है। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी कुछ ना करना, कोई एक्शन ना लेना कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। याद रखिए, कभी-कभी सबसे अच्छा फैसला होता है कोई भी फैसला ना लेना। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है घबराहट में लिया गया फैसला जो अक्सर आगे चलकर नुकसान ही देता है, और दूसरी तरफ है धैर्य जो आपको सही मौके पर समझदारी से काम करने का मौका देता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या करियर का कोई बड़ा फैसला। तो याद रखें, सही जानकारी का इंतजार करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। ये पक्का करता है कि आपका अगला कदम एक सोचा समझा कदम हो, ना कि अंधेरे में चलाया गया कोई तीर। अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने का एक बहुत ही पावरफुल और सच कहूं तो थोड़ा उल्टा लगने वाला तरीका है। यह है विल्सन का नियम। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आप खुद उस टॉपिक को और भी ज्यादा गहराई से समझने लगते हैं। आप उन छोटी छोटी बातों को भी पकड़ पाते हैं जिन्हें शायद पहले नजरअंदाज कर दिया था। सोचिए, एक टीचर हर रोज सिखाकर खुद कितना ज्यादा सीखता है। इसीलिए कहते हैं सिखाना ही सीखने का बेस्ट तरीका है। और इसमें एक बहुत खूबसूरत बात भी है। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से कभी कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। जब आप किसी को सिखाते हैं तो वो ज्ञान आपके दिमाग में और भी पक्का हो जाता है। तो अगर किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना है तो उसे सिखाना शुरू कर दीजिए। जो भी आप जानते हैं उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी खुद की समझ आसमान छूने लगेगी। चलिए अब चौथे नियम पर आते हैं। ये नियम बताता है कि लंबी रेस में कामयाबी के पीछे असली इंजन क्या होता है, और ये भी कि क्यों बहुत से काबिल लोग भी फेल हो जाते हैं। ये है गिलबर्ट का नियम, और ये एक कड़वी सच्चाई है। देखिए, टैलेंट होना एक बात है, पर उसे इस्तेमाल करने का डिसिप्लिन होना बिल्कुल दूसरी। सपने तो हर कोई देखता है, पर उन्हें पूरा करने का अनुशासन बस कुछ ही लोगों में होता है। अब इस चार्ट को देखिए, ये एक बहुत कॉमन कहानी है। टैलेंट 90%, जबरदस्त, लेकिन मोटिवेशन सिर्फ 10%। नतीजा क्या हुआ? सारी की सारी काबिलियत बेकार। ये उस इंसान की तरह है जिसके पास दुनिया की सबसे तेज कार तो है, पर उसे चलाने का जुनून ही नहीं है। और अब इस स्लाइड को देखिए, ये है जीत का फॉर्मूला। यहां टैलेंट शायद 60% ही हो, लेकिन मोटिवेशन 95% है, और यही वो असली ताकत है जो किसी भी टैलेंट को कामयाबी में बदल देती है। याद रखिए, टैलेंट आपको रेस की स्टार्टिंग लाइन पर तो खड़ा कर सकता है, पर फिनिश लाइन तक सिर्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन ही पहुंचाते हैं। तो इस नियम का सबसे बड़ा सबक क्या है? डिसिप्लिन, क्योंकि अनुशासन हर रोज हर बार टैलेंट को हराता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी नियम पर, और मैं पहले ही बता दूं, ये नेगेटिव सोचने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट तैयारी करने का एक बहुत पावरफुल टूल है। हम सब ने मर्फी के नियम के बारे में सुना है, जो कुछ भी गलत हो सकता है वो गलत होगा। लेकिन कामयाब लोग इसे नेगेटिव तरीके से नहीं देखते,
वो इसे एक स्मार्ट तैयारी के टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। बिना तैयारी के आप एक पतली सी रस्सी पर चल रहे हैं जहां गिरने का डर हमेशा लगा रहता है। लेकिन जब आप सबसे बुरे के लिए पहले से तैयार होते हैं तो आप अपने नीचे एक सेफ्टी नेट बिछा लेते हैं। ये डर को खत्म करके आपको शांति और कॉन्फिडेंस देता है। ये बैलेंस्ड मंत्र ही मर्फी के नियम का सही इस्तेमाल है। इसका मतलब है उम्मीद सबसे अच्छी चीज की रखो, पर तैयारी सबसे बुरी सिचुएशन के लिए करो। तो ये है सक्सेस का 5 पॉइंट कोड। क्लैरिटी पाने के लिए लिखिए, समझदारी से फैसला लेने के लिए इंतजार कीजिए, किसी चीज में मास्टरी करने के लिए उसे सिखाइए, जबरदस्त नतीजे पाने के लिए डिसिप्लिन बनाइए, और मन की शांति के लिए हमेशा तैयार रहिए। तो अब सवाल ये उठता है, आज हमने जिन 5 नियमों पर बात की, उनमें से वो कौन सा एक नियम है जिसे आप आज से ही अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।